नमस्कार साथियों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हम जंतुओं में पोषण पढ़े थे कि जंतुओं में पोषण की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो हमने उसमें 5 प्रक्रिया चरण पढ़ा था। पहला था भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण व वक्षेपण या मलत्याग हमने पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो हमारे मुख से शुरू होता है, मुख गुहा शुरू होता है। अब हमारे मुख गुहा में हमने आपको दांत के बारे में बताया था, दांत के प्रकार के बारे में बताया था, जीभ के बारे में बताया था, जीभ के स्वादंद्रियों के बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाचन, कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। चाहे हम भरपेट भोजन खाएं, चाहे हम एक चावल खाएं, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हमारे पाचन की मतलब पूर्ण होती है। तो पाचन पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाचन होता क्या है, पाचन की परिभाषा क्या होती है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अघुलनशील जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया होती है, ताकि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कोशिकाओं के द्वारा किया जा सके। या हम कह देते हैं जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अगर एक लाइन में हम इसकी परिभाषा जाने तो ये होगा कि जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अब पाचन की परिभाषा हो गई। अब पाचन में कौन कौन से अंग विद्यमान होते हैं, कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पाचन अंग तंत्र में होता है मुख गुहा, होता है ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। कई सातों अंग के साथ साथ 2 पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक दूसरा अग्नाशय। तो 7 पाचन अंग और 2 पाचन ग्रंथियों के द्वारा पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं कि किस अंग में कौन सी प्रक्रिया, क्या किसका पाचन होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, इनका पाचन शरीर के पाचन अंगों में किस जगह होता है, किसके द्वारा होता है, फिर पाचन पोषक तत्व कहाँ जाते हैं, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख गुहा में पाचन। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हमारे मुख गुहा शुरू होता है। तो मुख गुहा में जब हम भोजन को रखते हैं तो दांतों से हम चबाते हैं, जीभ से उसको उलटते पुलटते हैं। उसके बाद हमारे जीभ में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने बताया था लाल ग्रंथियां 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने बताया था 58% जल होता है और 2% एंजाइम होता है, जिसका नाम बताया था टायलिन और लाइसोजाइम होता है। तो जो हमारा जब भोजन मुख गुहा हम उसको चबाते हैं तो बन जाता है स्टार्च। जब उसको चबाते हैं स्टार्च बन जाता है। और ये जो टायलिन होता है, जो हमारे लाल ग्रंथियों में पाया जाता है टायलिन, ये स्टार्च को बदल देता है किसमें, माल्टोज में। माल्टोज में आपने अनुभव किया होगा कि जब हम रोटी को या चावल को बहुत देर तक मुंह में चबाते हैं तो हमें मीठा लगने लगता है। यही कारण है, जब हम उसको चबाते हैं तो बन जाता है स्टार्च। स्टार्च की भोजन स्टार्च पाया जाता है और उसमें जब टायलिन मिलता है तो टायलिन का स्वाद मीठा होता है। उसको बदलता किसमें, क्यों बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज मीठा होता है, इसलिए रोटी और चावल को बहुत देर तक हम चबाते हैं तो उसका वो मीठा में लगता है। तो मुख गुहा में क्या हुआ, दांत में भोजन को चबाया, स्टार्च में निकला और जो टायलिन मिली उसमें, टायलिन ने उसको माल्टोज बदल दिया। और लार की हमने पिछली कक्षा में बताया कि एक गुण भी होता है लार का, लार भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्योंकि दूसरा जो हमारा अंग है ये ग्रसनी है, ग्रसिका होती है, ये हमारी ग्रसनी होती है। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता। यहाँ भोजन क्या होता है आगे हम तो बताते हैं आपको। इसको ग्रसनी लिखते हैं हम। तो ग्रसनी दूसरा हमारा है ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यहां भोजन कर्माकुंचन गति के द्वारा, ये क्या है, कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, ये भोजन कहां पर होता है, हमारे आमाशय में। अब एक चीज यहां समझ लेते हैं, जो हमारा ग्रसनी इसके बाद श्वास नली, दोनों यहां
एपिग्लोटिस के द्वारा जुड़ी होती हैं। एक ढक्कन, पत्ती नुमा एक ढक्कन होती है, इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ये जुड़ी होती है। जब हम कोई चीज निगलते हैं तो हमारे श्वास नली क्या होती है, श्वास नली वो ढक्कन बंद हो जाता है। तो जो हमारा मुख हुआ, जो हमारी ग्रास नली सीधे खुल जाती है और भोजन या पानी क्या होता है, सरकता हुआ हमारे कहा आमाशय में आ जाता है। और जैसे भोजन यहां से नीचे घुसा, मतलब नीचे आया, तुरंत क्या होता है, ढक्कन पुनः हमारे किसको, ग्रसनी पे आके ढक जाती है और हमारे श्वास नली क्या होती है, खुल जाती है। आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप कोई चीज निगलते हैं तो सांस नहीं लेते हैं। जब भी चाहे आप थूक भी निगलते हैं तो सांस में सांस हमारे अंदर नहीं जाती है। तो कभी कभी देखिए, आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है, हमारे जब हम निगलते हैं तो यहां कभी कभी जो भोजन का कण होता है या पानी का कण होता है, तो वो हमारे कहा श्वास नली में घुस जाता है। इससे श्वास जब ढक्कन नहीं खुला, इसमें घुस जाता है और हमें क्या होती है, छींक आना शुरू हो जाता है, काफी छींक आती है, हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। और तो खांसी छींक तब तक आती है जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाता है। तो अब यहां से भोजन कहां पहुंच गया, हमारे आमाशय में पहुंच गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली तथा श्वास नली में जो एक मतलब ढक्कन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। वही क्या करता है, श्वास नली को ग्रास नली से अलग करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। भोजन क्या हुआ, कर्मा कुंचन गत से कहां पहुंच गया, यहां पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, भोजन पहुंच गया आमाशय। अब भोजन का पाचन शुरू होता है आमाशय में, क्योंकि भोजन आमाशय में बहुत देर तक रहता है। अब जैसे भोजन आमाशय में पहुंचा, ये आमाशय हमारा है, आमाशय में भोजन पहुंचते ही इसमें क्या होता है, जठर रस, आमाशय की दीवार से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस, या इसको कहते हैं आमाशय रस कहते हैं। जिसमें क्या होता है, पहले होता है HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, इसके बाद एक होता है लाइपेज होता है। हमारे जो है जठर रस में इतने होते हैं, HCl होता है, फिर क्या होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज होता है। अब सबके बारे में पढ़ते हैं किसका क्या पाचन करता है। जैसे ये जो HCl है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिकम, इसका पीएच मान होता है 1.8। पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात अब इसको भी समझो, 0 से लेकर के अगर कम है, अगर 0 से लेकर के कम है तो 0 से ऊपर मतलब 7 से कम, 7 से कम 0 के बीच में होता है तो एसिडिक होता है। जितना 0 के नजदीक जाएगा कोई भी वो क्या एसिडिक होता है कोई विलेन, और अगर 7 से ऊपर है तो क्षार होता है, क्योंकि इसका मान पीएच मान 1.8 होता है और पानी का पीएच मान होता है 7 होता है, जैसे पानी उदासीन होता है। तो ये इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि यदि उसकी एक बूंद हम अगर अपने जीभ पर रखें तो हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए। लेकिन हमारे आमाशय की दीवार से निकलता है। अब जैसे HCl निकलता है तुरंत क्या होता है, या इसके साथ ही म्यूकोस निकलता है। म्यूकोस पहले ये समझते हैं HCl काम क्या है। HCl क्या क्या करता है, जो भोजन को तुरंत अम्लीय बनाता है। भोजन में छोटे जीवाणु हमारे मुख नाक के द्वारा आए रहते हैं, छोटे सूक्ष्म जीवाणु, वो तुरंत उसमें क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। इसके बाद जो हड्डियां हम लोग खा लेते हैं, कभी कभी कुछ चीजें जो होती है वो उसको क्या करता है, गला देता है। अब गलाता है, HCl के निकलते ही म्यूकस निकलता है। और म्यूकस क्या होता है, क्योंकि HCl बहुत ही अम्लीय होता है। और म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस ही क्या होता है, दीवार पे, किसके, आमाशय की दीवार पे इधर लग जाता है, इधर चिपचिपा पदार्थ होता है, ऐसे लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, क्योंकि यदि म्यूकस इस पे न लगे, म्यूकस का स्राव न हो, तो आमाशय की दीवार क्या होगी, तुरंत जल के फट जाएंगे, क्योंकि ये एसिडिक होता है। तो ये म्यूकस का काम क्या है, आमाशय की दीवार को जलने से बचाता है। इसके बाद अब आ गया पेप्सिन। पेप्सिन काम क्या होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन बना देता है पेप्टोन्स।
तो प्रोटीन जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन करके क्या बना देता है, पेप्टोज बना देता है। इसके बाद एक हमने बताया आपको होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन ये दूध का पाचन करता है। किसका, दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, और रेनिन दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसका पाचन करके बनाता है केसीन। केसीन जो दही होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद दूध को पलटते हैं तो दही के रूप निकलता है। तो क्या है, जैसे दूध पिए और पिए तुरंत जो है रेनिन उनके आमाशय में क्या हुआ, स्रावित हो गया, और स्रावित होने के बाद क्या होगा, और तुरंत उसने क्या किया, इसको बदल दिया केसीन में, क्योंकि केसीन दही होता है। तो ये इसीलिए जब बच्चे दूध को पलटते हैं तो थक्के के रूप में होता है। इसके बाद एक फिर पाया जाता है एमाइलेज। ये वसा का पाचन करता है। ये वसा का पाचन वसा, ठीक है, एमाइलेज की उपस्थिति में बना देता है। इसका क्या देता है, इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या करता है, इसका करता है इमल्सीकरण कर देता है, और इमल्सीकरण करने के बाद क्या होता है, वसा का पाचन कुछ पाचन हो जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, अर्थात आमाशय को प्रोटीन का पाचक स्थल कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो अधिक प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, इसलिए आमाशय को प्रोटीन पाचन का स्थल कहा जाता है। एक चीज समझते हैं, जब भोजन यहां पे इकट्ठा होता है, जब इसमें HCl मिल जाता है, इसके बाद जब इसका पाचन मतलब रेनिन पेप्सिन मिल जाता है, तब उसमें भोजन को हम कहते हैं काइम। तब भोजन को हम कहते हैं काइम, और भोजन काइम के रूप में ही कहां, हमारी छोटी आंत में आता है। एक चीज और जान लीजिए कि जब तक भोजन का पूर्ण पाचन, हम जितना आमाशय में जो पाचन होता है भोजन का, जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वो आमाशय से भोजन कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में जाता है। एक घटना हुई थी, वो जो है आपको बताते हैं घटना, 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में जो है एक व्यक्ति को लग गई थी गोली, यहां पेट में लग गई, उसको गोली लग गई। तो एक वैज्ञानिक थे ब्यूमार्ट, वैज्ञानिक नाम था ब्यूमार्ट। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन जब उन्होंने किया तो उसके जो आमाशय में छिद्र बना रहा, व्यक्ति बच गया। तो क्या नाम, ब्यूमार्ट ने देखा कि उसके छिद्र में, उन्होंने उसको जो है लेंस के द्वारा देखा, तो उन्होंने पाया किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। उन्होंने ये देखा कि जब तक आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, जब तक पाचन पूर्ण नहीं होता है तब तक भोजन क्या होता है, हमारी छोटी आंत में नहीं पहुंचता। तो ये आमाशय में जब भोजन पचता है, उसके बाद जो भोजन बचता है वो उसे हम कहते हैं कायम कहते हैं। अब भोजन कायम के रूप में कहां पहुंचता है, हमारी छोटी आंत में, तब छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में भोजन पहुंचते ही छोटी आंत भोजन पहुंचता है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इसको आप जान लीजिए। इसको कहते हैं हम शार्ट में DJI, इसको कहते हैं हम ग्रहणी, पहला हो गया, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। फिर दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत होता है, और तीसरा आपका होता है क्षुद्रांत होता है। इसे कहते हैं हम ड्यूडेनियम, जजनम, इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग। अब क्योंकि भोजन सबसे अधिक हमारी छोटी आंत में था, और छोटी आंत की लंबाई जो होती है 22 फीट होती है। कितनी होती है, 22 फीट होती है। 22 फीट, और छोटी आंत हमारे आमाशय के नीचे होता है, और कुंडलित रूप में होता है। आप देख रहे हैं ये कुंडलित रूप में क्यों होता है, एक कुंडलित रूप में इसलिए होता है ताकि भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे जाए, और जब भोजन को धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे जाएगा तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कहां, आंत में क्या होते हैं, जो है
अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि आंत के अंदर अंगुली समान संरचनाएं होती हैं जिसे हम बिलाई कहते हैं। और यही बिलाई क्या करती हैं, मतलब भोजन में जो पोषक तत्व होता है उसको अवशोषित करके ब्लड के द्वारा कहाँ, कोशिकाओं में पहुंचा देती हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब पाचन किस प्रकार से होता है। जो एक ग्रहणी देखिए, ये सी के आकार का होता है, ये ग्रहणी हमारा है, ये सी के आकार का होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। अब हम जैसे भोजन अब यहां पहुंचता है, कहां, ग्रहण मतलब आमाशय से भोजन जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है, तुरंत क्या होता है, भोजन में भोजन क्षारीय हो जाता है। अब क्षारीय क्या होता है, इसको कैसे होता है, कौन करता है, इसको होते हैं, क्योंकि आमाशय में क्या होता है, तो सॉरी छोटी आंत में 3 रस स्रावित होते हैं। 3 रस बताते हैं, 3 रस स्रावित होते हैं। पहले का नाम है पित्तरस, पित्तरस हो गया। दूसरा है अग्नाशय रस, और तीसरा आपका हो गया आंत्ररस। क्या बताया, जैसे भोजन या आमाशय से कहा छोटी आंत में पहुंचा, और वहां तुरंत छोटी आंत के पास ही जो ये हमने बताया आपको ड्यूडेनियम, या जो हमने ग्रहणी बताया, ग्रहणी में तुरंत क्या होता है, पित्तरस। पित्तरस बनता कहाँ है, पित्तरस लीवर में बनता है, कित में बनता है, और वो तुरंत कहाँ पहुंचता है, यहाँ खुल जाता है। पित्तरस जो होता है, पित्तरस के मिलते ही भोजन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि भोजन इतना अम्लीय होता है कि मतलब आमाशय को अपने दीवारों के चारों तरफ म्यूकस का स्राव करना पड़ता है ताकि आमाशय की दीवार जले ना। तो जैसे भोजन यहाँ पहुंचा, तुरंत क्या हुआ, पित्तरस क्या किया, कर दिया, क्षारीय बना दिया, ताकि भोजन छोटी आंत की दीवारों को जलाए ना। इसके बाद अब समझते हैं इस पित्तरस, ये पित्तरस क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसके बाद इसका रंग क्या होता है, पीला रंग का होता है, क्षारीय होता है, पीले रंग का होता है। इसमें होता है बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं, पित्त वर्णक कहा जाता है। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन आप लोगों ने सुना ये होता है। इसके बाद दूसरा रस होता है, इसके बाद इसमें 2 लवण पाए जाते हैं। एक का नाम है, लिखते हैं हम, 2 लवण है, एक नाम है सोडियम माइकोकोलेट, और दूसरे का नाम है सोडियम टारोकोलेट। 2 ये लवण होते हैं, कहाँ, पित्तरस में पाए जाते हैं। एक इनका काम क्या होता है, ये वसा को जल की बूंदों के साथ मिला करके उसका इमल्सीकरण कर देते हैं, कहने वाले उसको तोड़ देते हैं। क्या होता है, हमने ये जो दोनों लवण होते हैं, ये लवण हैं, ये हमने क्या होता है, वसा को जल की बूंदों के रूप में के साथ मिलाकर उसका इमल्सीकरण करके उसको तोड़ देते हैं। इसके साथ एक और जान लीजिए, विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और पित्तरस इनको भी, इनका पाचन करने में भी या इनका अवशोषण करने में भी मदद करती है। फिर चलते हैं हम, एक चीज बताते हैं, ये जो पित्तरस, पित्ताशय होता है, यदि किसी का पित्ताशय निकाल दिया जाता है तो उसको वसा का पाचन करने में या बहुत दिक्कत होती है, उसमें वसा का पाचन मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि पित्ताशय में पथरी,
तो पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है, हमने बताया कि पित्ताशय की जो पित्ताशय की नलिका होती है वो हमेशा खुली नहीं रहती है। वो कब खुलती है? जब हम भोजन का पाचन जब आमाशय में पूरा होता है, और पूरा होने के बाद जब कहाँ पहुंचता है, जब खुलता है जो ये यहाँ खुलता है ड्यूडेनियम में अर्थात ग्रहणी में, तब जैसे भोजन यहाँ ड्यूडेनियम में पहुंचता है तुरंत क्या होता है, ये पित्त रस वहां मिलाता है। कहने का मतलब जब जब भोजन का पाचन पूर्ण होगा, मतलब आमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब ये की नली खुलती है। इसलिए इस जो पित्ताशय में उपस्थित हम जो पथरी होती है उसको गला नहीं जा सकता है, क्योंकि दवा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। इसका एक ही इलाज होता है, अगर पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो उसका एक ही इलाज है, उसको ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए। और जब पित्ताशय हमारे शरीर के अंदर से निकल जाती है तो वसा का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता। अब अगला है, हम पित्त रस खत्म हो गया, हमने बताया पित्त रस पीले रंग का होता है। इस पीला रंग क्यों होता है? बिलिरुबिन बिलिवर्डिक के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रतिदिन 600 ml जो है पित्त रस जो है हमारे शरीर में निकलता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा हमारा रस होता है जो हम निकलता है, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा रस है अग्नाशयी रस होता है। ये क्या होता है? अग्नाशयी रस। इसमें क्या होता है, इसमें 98% जल होता है और प्लस 2% क्या होता है, एंजाइम होता है। हमने आपको बताया कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। हमने क्या बताया कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये जो होता है अग्नाशयी रस, वसा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? ये जो हमारा अग्नाशयी रस होता है, वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। साथ ही साथ ये जो हम बताएं, ये इनका पाचन करने के बाद क्या होता है, भोजन कहां होता है, भोजन इसके बाद अग्नाशयी रस हो गया, फिर अग्नाशयी रस के बाद भोजन का, या इसी को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसको? अग्नाशयी रस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमने आपको बताया था आंत्र रस। आंत्र रस, ये जो तीनों रस हम बता रहे हैं, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, छोटी आंत में पाचन। आंत्र रस क्या होता है? आंत्र रस ये भी पीले रंग का होता है, ये भी क्या होता है, पीले रंग का होता है। इसमें क्या होता है, ये आंत्र रस प्रतिदिन हमारे शरीर में 2 से 3 लीटर क्या होता है, साबित करता है। ये इसमें होता है माल्टेज। क्या होता है? माल्टेज होता है। माल्टेज बाद लैक्टेज होता है, माल्टेज लैक्टेज होता है। इसके बाद होता है माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। इसमें आंत्र रस में 3 एंजाइम होते हैं। माल्टेज क्या करता है, जो प्रोटीन बता होता है उसका पाचन माल्टोज में करता है। जो प्रोटीन यहां पचने के बाद जो प्रोटीन बचता है, माल्टेज उसका पाचन करता है माल्टोज में। जो इसके बाद सुक्रेज जो होता है, सुक्रोज का पाचन करता है फ्रक्टोज में। अर्थात कहते हैं जो सुक्रेज होता है उसका वो फ्रक्टोज का पाचन करता है शर्करा में। हम जो लोग फल खाते हैं, जो फलों का मीठा होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो सुक्रेज जो है फ्रक्टोज का पाचन शर्करा में करता है। अगला हमने आपको बताया लैक्टोज। ये भी लैक्टोज क्या होता है, ये भी दूध का पाचन करता है ग्लैक्टोज में। तो माल्टेज से माल्टोज का पाचन, सुक्रेज फ्रक्टोज का पाचन करता है, लैक्टोज जो पाचन करता है ये ग्लैक्टोज में बदल जाता है। तो ये हो गया आंत्र रस। अब भोजन कहां पहुंचा, आमाशय से पहुंच गया छोटी आंत में। छोटी आंत में के अंदर अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जो जिसे हम बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जो अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं उसे हम कहते हैं बिलाई कहते हैं। और बिलाई क्या करता है, ये जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करता है, भोजन में पोषक तत्व को अवशोषित करता है। चाहे जो विटामिन होता है, जो प्रोटीन होता है, जो
खैलौन होता है, वसा होता है, इसको जो अवशोषित करता है और उसको क्या करता है, क्योंकि जो बिलाई से होती है रुधिर वाहिनियां जुड़ी होती है और रुधिर में मिल जाता है और हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है, जहां वो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊर्जा देता है। जहां क्या कहता हो, ऑक्सीजन के साथ जल के ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इसके बाद भोजन क्या हुआ, पहुंच गया कहां, बड़ी आंत में। भोजन यहां कहां पहुंच गया, बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है क्या होता है, बड़ी आंत की लंबाई जो है, बड़ी आंत मोटी होती है, इससे इसकी लंबाई कम होती है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल यहां इसमें क्या होता है, भोजन का मतलब अपचित भोजन होता है, जिसमें जल का अवशोषण क्या होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। और बाकी भोजन क्या होता है, फिर भोजन क्या होता है, यहां पहुंच जाता है हमारे जो मलाशय में इकट्ठा होता है और गुदा द्वार के द्वारा क्या होता है, समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज में देखिए हम बनाए यहां, इसे कहते हैं हम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारा अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर का अवशोषी अंग होता है। इसका काम क्या था, हमारे पूर्वज पहले जब घास खाया करते थे तो घास आज का पाचन अपेंडिक्स करता था, क्योंकि अब हम तो भोजन करते हैं तो ये हमारे शरीर में अवशोषी अंग है। कभी कभी क्या होता है, ये पाचन के लिए क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो बढ़ता हो जाकर यहाँ क्या होता है, ये हमारी छोटी आंत में जाके छूत मतलब ये टच करता है, और टच करने क्या होता है, हमें बेतहासा दर्द होता है। और इस दर्द का एक ही सोल्यूशन है, तब क्या होता है, आपका ऑपरेशन करके इसको अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का अवशोषी अंग है। तो ये था हमारा पाचन तंत्र किस प्रकार से है, किस प्रकार से शरीर में हमारे पाचन होता है, हमने आपको बताया। एक अब इसमें दो चीज और बचा है, पाचक ग्रंथियां हैं, अग्नाशय और लीवर। इसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसको ये दोनों पाचक ग्रंथियों को हमें अलग अलग पढ़ना है। क्योंकि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें वो क्या क्या पाचन करता है। ठीक है, तो उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक बार पुनः हम इसको जो है एक बार फिर इसको मैं रिवीजन कर देता हूं। तो मुख हमारा जो पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में पाचन होता है, यहाँ हम चबाते हैं भोजन को, फिर वहाँ का भोजन चबाने के बाद हम उसको लार द्वारा मिलता है, निगलते हैं। निगलने का भोजन क्या होता है, हमारे ग्रहस्थली में कोई पाचन नहीं होता। हमारे ग्रहस्थली व श्वासनली के बीच में एक एपिग्लोटिस पाई जाती है, जो भोजन को जो है भोजन के कण को कहाँ श्वासनली में आने से रोकती है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, हमारे अमाशय पहुंचता है। अमाशय में भोजन पहुंचने के बाद यहाँ जठररस क्या होता है, भोजन मिलता है, जिससे भोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। दूध का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा अधिक पाचन यही होता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, जब भोजन अमाशय में जो भोजन पच जाता है तो कहाँ छोटी आंत होता है। छोटी आंत का हमने 3 भाग बताया, ड्यूडेनियम, जजनम, इलियम, मतलब गृहिणी, क्षुद्र, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। और भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे अधिक पाचन हमारे छोटी आंत की गृहिणी में होता है। इसके बाद भोजन में पहुंचने के बाद भोजन में 3 रस मिलते हैं। हमने आपको बताया पित्त रस, फिर आपको अग्नाशयी रस और आंत रस। 3 रस क्या करते हैं, भोजन का लगभग पाचन यहाँ पूर्ण हो जाता है। सबसे बाद में वसा का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद भोजन क्या हुआ, घूमते घूमते कहाँ पहुंचता है, अपचित भोजन जो पचा नहीं होता है वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में केवल क्या होता है, भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण करने के बाद भोजन कहाँ होता है, पहुंचते हुए कहाँ पहुंच जाता है, मलाशय में। यहाँ अपचित खाद्य पदार्थ जो है इकट्ठा होता है और उसको समय समय के बाद क्या होता है, हम बाहर निकाल देते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जो मल में गंध आती है उसका कारण क्या होता है, एल्डोल और स्केटोल। एक दो होता है, एक एल्डोल और स्केटोल पाया जाता है। एल्डोल और स्केटोल, एल्डोल और स्केटोल, इसके द्वारा मल में क्या आता है, गंध आता है। तो भोजन क्या होता है, फिर गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा जो है पाचन तंत्र की प्रक्रिया थी जो मनुष्य में होती है। जो है अब हम अगले दिन आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।